धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में हर चीज़ की माफ़ी है। गुरु हर बख्श देता है। वो नानक जी के सामने डहने की देरी है, बख्शने की देरी नहीं है, मगर एक चीज़ की माफ़ी नहीं है। अमृत वेले की अगर दवाई मानते हैं तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो एक बात लास्ट में बोलता है कि कुछ चीज़ों का परहेज करना है, और कहता है कि परहेज नहीं करोगे तो दवाई असर नहीं करेगी। जिस प्रकार दवाई अमृत वेला है तो एक परहेज बहुत ज़रूरी है, अति का ज़रूरी है, जिसकी माफ़ी कहीं पर भी नहीं है। वो परहेज है, चाहे हम कितने भी गुनाह कर लें, गुरु बख्श देता है। गुरु बख्शनहार है, वह बख्श देता है। आगे से हम नहीं करेंगे और विश्वास दिलाए तो गुरु बख्श देता है, मगर एक चीज़ की माफ़ी कभी नहीं मिली है, वो है अहंकार की। कहीं पर भी ये बात नहीं आई है कि मतलब बार बार लोभ न भावे, क्रोध न भावे, मगर अहंकार न भावे। ये लाइन बार बार आती है गुरु ग्रंथ साहिब में। अहंकार का भाव ये होता है कि मैंने कुछ किया, जबकि बाणी कहती है कि आप जब आए जब पे सुनाऊं, आप गवाए सो हर गुण गाऊं। अहंकार पाठ किया, नित्यनेम किया, अमृत वेला किया कि नम्रता आ जाए, मगर उल्टा आ गया कि अहंकार हो गया। अमृत वेला का शेख शादी बहुत बड़ी हस्ती हुए हैं। शेख शादी वो अपने बचपन की बात सुनाते कि मैं पिता के साथ हज पे गया। हज पे जाते थे तो हर रात जितने भी लोग थे यात्रा में बंदगी में जुड़ जाते थे, भाव अमृत वेला जाग कर बिताते थे। शेख शादी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन सब थके हुए थे, कोई नहीं उठा। मैं और मेरे पिताजी उठ के बैठ के अमृत वेला में और इबादत की खुदा की। सुबह हुई तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि हम पर कितनी कृपा है, कितनी मेहरबानी है। हम उठ गए, बाकी सब सोए रहे। हम सो गए, हम उठ गए, ये सोए रहे। तो मेरे पिताजी ने उस दिन एक बात कही जो मुझे छुप गई। उन्हें शेख तो भी सोया रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि तुमने जाग के इनकी निंदा कर दी। जाग के तेरे मन में अहंकार आ गया कि मैं जागा, बाकी सब सोए रहे, इससे अच्छा तो सोया ही रहता। अगर अपनी अमृत वेले में जागने पर ही अहंकार हो गया तो इससे तो सोया रहना ही ठीक है, क्योंकि गुरु नानक जी को नहीं भाता हर जियो अहंकार नहीं भाता। हर चीज़ की माफ़ी है, अहंकार की माफ़ी नहीं है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि ऐसा पुण्य करने से जिसके तेरे मन में अहंकार आ जाए, उससे पाप ही बेहतर है, क्योंकि तेरे मन में नम्रता तो आ जाएगी। क्योंकि गुरु नानक जी घर में नम्रता स्वीकार है, अहंकार नहीं। धन गुरु नानक जी।
गुरु नानक जी मेहर कर दे और हमें अमृत वाला की दात बख्श दे। और वाणी की उतना भरोसा है कि अमृत वेला बन जाए। और अमृत वेला बन जाता है जैसे 1-2 दिन, तो आप गुरु से ये मांगो कि मेरा परमानेंट कर देना अमृत वेला। मैं रोज़ सुबह उठूं और तेरे गुण गाऊं। और बाबा जी से मांगो कि मेरा अमृत वेला कभी ना छूटे। मगर हमारा अमृत वेला हो जाता है तो हम अपनी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं कि नौकरी नहीं है, गरीबी है, बच्चों की पढ़ाई। तो बाबा नानक सिंह जी कहते थे कि छाँव क्यों मांगते हो, पेड़ मांगो। पेड़ होगा तो छाँव अपने आप आ जाएगी। मतलब अमृत वेला बन जाएगा तो बाकी सारे सुख सुविधाएं आपके पीछे आ जाएंगी। धन गुरु नानक जी। बुल्ले शाह ने कहा कि अमृत वेला बन गया है तो डर के रहना कि कहीं अहंकार ना आ जाए। बुल्ले शाह कमाल के कलाम लिखते हैं, बड़े कमाल के सख्त हैं, मगर ये बुल्ले शाह की बाणी है। कहते हैं रात को जागकर तू अपने आप को शहंशाह समझता है, राती जाके शाह समझे। अगर तू अमृत वेला उठ के अहंकार हो गया तो रात को तो कुत्ते भी जागते हैं, वो भी तेरे से पहले से जागते हैं। तू तो थोड़ी देर सिमरन करके सो जाता है, वो तो सारी रात भर भौंकते हैं। तू मखमली बिस्तरों में जाके सोता है, वो तो पत्थरों में जाके सोते हैं। और मालिक कितने भी जूते मारे, 100 जूते मारे, तो भी वो डर नहीं छोड़ता। हम गुरुद्वारे में हमारे बारे में कोई कुछ बोल दे तो हम गुरुद्वारे नहीं जाते हैं। कुत्ते हमसे अच्छे मालिक का दर नहीं छोड़ते। हम तैयार बैठे हैं मालिक का दर छोड़ने के लिए। धन गुरु नानक जी। एक अरदास को बोलना हो तो हम दूसरा गुरु खोजने लग जाते हैं। बुलियाँ उठ के यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। अमृत वेला उठ के नाम जब के अगर अहंकार हो गए तो रुक जा। क्योंकि रात भर तो कई लोग हैं जिनका काम रहता है, वो जगते हैं। अमृत वेला उठ के नाम जपने के सिवाय, यार को मनाने के सिवाय कोई और काम करेगा तो बाजी ले गए कुत्ते। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला की दात अनमोल है और अहंकार हो जाएगा तो बाजी उल्टी पड़ जाती है। एक योगी हुआ जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, सिर्फ तप किया, जप किया। एक पेड़ के नीचे बैठा, राजा के सिपाही आते हैं, उसे पकड़ के ले जाते हैं। मुकदमा चलता है उसके ऊपर कत्ल का। वो हैरान है, जोगी हैरान है, मैंने किसी का कत्ल किया नहीं है, मैं तो आज तक कोई बड़ा कर्म नहीं किया। राजा ने कहा उसे सूली पे चढ़ा दो। जोगी घबराया नहीं, क्योंकि मुझे सजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पाप किया ही नहीं।
हद की कमाई वाला था, बहुत शक्तियाँ थी उसके पास। सूली पे चढ़ाने के लिए तैयारी हो रही थी, मगर उसके भरोसा था कि उसे सजा नहीं होगी। आंखें बंद करके वो अपने पिछले जन्मों को देखते जा रहा है कि मैं ऐसा कौन सा कर्म किया हूँ जो इसका मेरे को ये सजा हुआ है। वाणी कहती है कि बिना कसूर के किसी को भी सजा नहीं मिलती, चाहे। तो वो देखते जा रहा है कि कौन, मतलब वो अपने जन्मों पे जन्मे देखे जा रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है कि जो मुझे ऐसा मतलब सूली पर चढ़ाया जा रहा है। मगर 100 साल पहले वो देखता है कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ और वो एक कीड़े को मार देता है। 100 साल पहले का तो बच्चा 5 साल एक कीड़े से खेलते खेलते उसको मार देता है। जोगी फिर चिल्लाता है कि या खुदा, मैं तो 5 साल का बालक था, मैं अनजान था, मुझे पता नहीं था। और 100 साल पहले किया होगा पाप, यह सजा मेरी सजा है मौत। इंसाफ कर, ये गलत है। या खुदा इंसाफ कर, ये गलत है। वो चिल्लाता रहा मगर उसे सूली पर टांग दिया गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नाराज बैठा है खुदा के दरबार में, खुदा से शिकायत कर रहा था। 5 साल के बालक की गलती की सजा आज मुझे 100 साल बाद मेरी है। वो तो अनजान बालक था, मैं तो जीवन भर बंदगी किया हूँ, कोई बुरा कर्म नहीं किया हूँ। तो खुदा ने जवाब दिया, फकीर तो आखिरी तक इंसाफ मांगता रहा कि हाथ के बदले हाथ, मौत के बदले मौत। बस एक बार विनम्रता से कह देता कि बख्श दो, एक बार विनम्रता से कह देता बख्श दो, तो मैं 1000 गुनाह कर रहा होता तो मैं बख्श देता। मगर तुझे अपनी कमाई का अहंकार था कि मैंने इतनी बंदगी की है, मुझे सजा हो ही नहीं सकती। हर जियो अहंकार न भाओ भाई। हम करोड़ों बार जपजी साहब भी करें तो हमको गुरु नानक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम सिर्फ जप करते रहेंगे, करते जाएंगे, तो वो देख के हम पे तरस कर दे। इसलिए हमको जप करना है, पाठ करना है। कई लोग कहते हैं कि गिनती नहीं करनी चाहिए, कई लोग बोलते हैं गिनती नहीं करनी चाहिए, कि हमको जब सब कुछ दिए तो हम गिनती क्यों करें। तो कई लोग बोलते हैं माला भी नहीं पकड़नी चाहिए, ये दिखावा है। और बाबा नानक सिंह जी कहते थे कि बाबा नानक सिंह जी कहते हैं कि 5 बाणी नितने में आती है, तो वो क्यों है, गिनती है ना 5, तो 5 बाणियाँ ही क्यों, कम से, इस महापुरुष बोलते हैं कि कम से कम 5 बाणियाँ करो, एक लक्ष्य है। ये गिनती तो है ना, उसके बाद आप कितनी भी करो, तो कई बार गिनती भी ज़रूरी है। कहते हैं कि माला इसलिए पकड़ी जाती है कि एक दिन छूट जाए। जब तक वाहेगुरु का सिमरन अंदर नहीं चालू हो, तब तक माला की जरूरत है। अगर आपके अंदर सिमरन शुरू हो जाए तो माला छोड़ दो। कई लोग कहते थे कि दिखावा है, तो दिखावा क्या, वो तो नाम ही जप रहा है ना। आखिर तो माला कोई पकड़ा है मतलब नाम ही जप रहा होगा। इसमें दिखावा में भी कर रहा है तो ध्यान तो भगवान में ही है, सिमरन में ही है। तो कोई उतना
माला पकड़ना कोई वो अच्छे के लिए है। अहंकार अपने किए हुए नित्य नेम का अहंकार हो जाए। तो इसका उदाहरण ये दिया है कि गुरु नानक जी ने कहा है कि पंडित लोग जो होते हैं मांस नहीं खाते हैं, तो वो बहुत घमंड करते हैं। तो पंडित जी ऐसे लोगों को गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम मांस नहीं खाने का घमंड करते हो, मगर जो मांस खाते हैं उनसे आप गुरु दक्षिणा तो लेते हो, या तो फिर वो भी मत लो। धन गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी बोले कि अगर मांस ना खाने का घमंड हो गया तो जो नहीं खाते वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अहंकार आ जा रहा है। तो अहंकार गुरु नानक जी को बिल्कुल भी नहीं भाता। ये टॉपिक अलग है, मगर अभी बात सिर्फ सत्संग में अहंकार की चल रही है। किसी भी नेक काम का अगर अहंकार हो जाता है तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि रामदास जी का जो सफ़ेद दर था वो लोग लिखारी कर के काला कर दिए हैं। उनके दर पे पूरा वाइट संगमरमर लगा हुआ था, मगर लोगों ने 50 रुपए की सेवा लिखवाई, 500 रुपए की सेवा लिखवाई। ऐसा अब नहीं, मतलब लिखवा वही अहंकार से दर को काला कर दिया है, ताकि लोगों को पता चले कि हमने ये सेवा दी है। ये भी अहंकार ही है। अगर आप कोई सेवा की और गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट करा दिए, और कोई बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि अगर कोई आप अच्छी सेवा किए और 3 बार उसका अनाउंसमेंट, मतलब 3 बार उसको बता दिए लोगों को, तो वो आपको फल ख़त्म हो जाता है। नाम मतलब लोगों को पता तो चल जाएगा, मगर गुरु की कृपा आपको नहीं मिलेगी। लोग पंखों पे नाम लिखाते हैं कि मैंने दान किया, मगर वो घूमता है तो दिखता कहाँ है वो। ये भी एक अहंकार है। आज हमारे सत्संग का पूरा विषय ही अहंकार है। चाहे वो नाम जपने का हो, चाहे दान का हो, चाहे दसवंत का हो, किसी भी चीज़ का अहंकार गुरु नानक जी को नहीं भाता। बाणी कहती है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। उसी प्रकार अहंकार और नाम एक जगह पे नहीं रह सकते। अगर नाम की दाद चाहिए तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। जहाँ अहंकार है वहाँ नाम नहीं हो सकता। धन गुरु नानक जी। धन। मैं सत्संग को एकदम आराम से बोल रही हूँ, बीच में थोड़ा सा रुक के। एक प्यारी घटना है। एक बहुत बड़े कमाई वाले ऋषि मुनि हुए। जहाँ से गुजरते लोग अपना सर झुका देते। जब प्रवचन करते थे तो जितने भी मतलब कितने उनको वेद शास्त्र कंठस्थ थे, तो बड़े बड़े ज्ञानी उनको सुनने के लिए बैठते थे। ये घटना तकरीबन 40 साल पुरानी है। बड़े बड़े महाज्ञानी उनके आगे सिर झुकाते थे। एक बार एक नाव में सफ़र कर रहे थे। बड़ी सी नाव होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, उसमें सफ़र कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। जब वो नाव में कदम रखे तो जितने लोग थे उनको देख के सर झुका दिया। सब ने श्रद्धा से सर झुका दिया, अरे ये ज्ञानी आए हैं। पर एक आदमी जो नाव के किनारे में था, मस्त मौला सा फ़कीर, उसने इसके तरफ मुस्कुरा कर देखा और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अब इनका ध्यान उसमें चला गया
कि सब ने झुका दिया और इसने अलग टाइप की स्माइल पास की, तो रहा नहीं गया, वो उसके पास चले गए। ये बोले, वो स्वामी जाके बोले, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। उसको कहने लगे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। उससे कहा, जानता है मैं कौन हूँ? फकीर ने उसे पलट के भी नहीं देखा। फिर दोबारा कहा, मेरे दर्शन कर लो, मेरा नाम गौरंग स्वामी है। बड़े बड़े ज्ञानी मुझे सुनने के लिए बैठते हैं, मुझे जितना ज्ञान है किसी को नहीं। फकीर ने उसकी तरफ देखा, फिर हंसने लग गया। धन तो स्वामी ने कहा, मुझ पे हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझते हो। तो स्वामी ने कहा कि मैं राम का सिमरन कहता हूँ, कि राम का सिमरन करो, लोगों को मैं कहता हूँ। तब वो फकीर ने कहा, गौरंग स्वामी, तो दूसरों के नज़र में महापुरुष होगा, मेरे नज़र में महामूर्ख है। क्योंकि जो तू उपदेश दूसरों को दे रहा है वो तेरे अंदर चल रहा है क्या? तेरे को तो नाम भी याद नहीं रहता। पूरा एक दिन विचार करके देख, अगर तेरे अंदर नाम सिमरन चल रहा होगा तो मैं तुझे अपना गुरु कबूल कर लूँगा। गौरंग स्वामी चले गए। बात उनके मन को लग गई। मैं मैं लोगों को उपदेश देता हूँ कि नाम सिमरन करो, और मेरे अंदर चलता है कि नहीं मैं देखूँ। तो ध्यान शुरू किया, देखा तो 1 घंटा चालू रहता, मन में सिमरन, 2 घंटा भूल जाता, 2 घंटा याद करता, बाकी दिन सिमरन भूल जाता। मैं लोगों को कहता फिरता हूँ कि कि आप सिमरन करो, और मेरे अंदर तो राम का नाम चलता ही नहीं। अब उसे इतनी चोट लगी कि उसने सत्संग प्रवचन करना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, चुप कर गया और कहा, जब तक मेरे अंदर राम नाम का सिमरन नहीं चलता मैं सत्संग करने का अधिकारी नहीं हूँ। ऐसे में 1 साल बीत गया और उसको रोए जा रहा है कि मेरे अंदर अभी तक सिमरन नहीं चालू हुआ। अपने आप को लानतें दे रहा है और मन विनम्रता में आ गया। फिर एक बार फिर उसी कश्ती में सफ़र कर रहे थे वही स्वामी, और वही फकीर उनको मिला और दौड़ के उनके पास गया और चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा कि फकीर तू सही कह रहा था, मैं महापुरुष नहीं महामूर्ख हूँ, मुझे तो राम का नाम ही याद नहीं रहता। सारी दुनिया को मैं उपदेश देता रहता हूँ कि राम का नाम जाप करो और खुद भूल जाता हूँ। उस वक्त उस फकीर ने गौरंग स्वामी के सर पर हाथ रखा। जैसा सर पर हाथ रखा सिमरन शुरू हो गया। फकीर ने कहा, गौरंग स्वामी, राम नाम तो तेरे अंदर बहुत पहले ही चालू होता जब तुम लोगों को जोड़ा था, मगर तेरे को अपनी कमाई का अहंकार था। अब तेरा मन विनम्रता में आ गया है। अब ये तेरे राम नाम का सिमरन तेरे हृदय में चलता रहेगा। धन गुरु नानक जी। हर जीव अहंकार न भाए। पिंदरपाल जी कहते हैं कि किसी का बड़ा ओहदा हो या रुतबा हो, वो कितना भी धनवान हो, गुरु के पास अगर झोली भरवानी है तो अपना ओहदा, अपना रुतबा जहाँ जोड़े उतारते हैं वहाँ पे उतार के आओ, तब कुछ लेके जाओगे। और रुतबा अगर अंदर लेके जाओगे तो खाली आओगे। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, जब कोई जीतता है तो उसके गले में हार डाला जाता है। जब कोई जीतता है तो उसके गले में हार डाला जाता है कि तू हारना सीख,
आज जीता है कल हारेगा, उसे संकेत किया जाता है कि कल हारेगा। जीतने का अहंकार ना कर, क्योंकि हारेगा तो उतना ही दुख होगा। धन गुरु नानक जी। आज पूरा सत्संग अहंकार के ऊपर है। मेहर करे गुरु नानक जी हम पर, अमृत वेले की अनमोल दात हमारे हृदय में बस जाए, मगर अहंकार हमारे को ना आए। तो हमको बाबा जी को प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमारे को अहंकार ना आए। बाबा जी, अहंकार से बचने का तरीका है, वाणी रास्ता बताती है। जो अमृत वेले में सिमरन करते हैं वो, उससे हमारे अहंकार धीरे धीरे ख़त्म होगा। जो अमृत वेले उठ के वाहे गुरु का शब्द करेगा, अहंकार ख़त्म हो जाएगा। वाणी कहती है। धन गुरु नानक जी। लोग तीर्थों में स्नान करते हैं, लोगों को फिर लोग आके आके लोगों को बताते हैं, उसका भी अहंकार हो जाता है। वाणी कहती है, लोगों को क्या बताता है कि तीर्थों में स्नान करके आता है, लोगों को खुश कर सकता है, प्रभु को नहीं। लोग तो खुश हो जाएंगे मगर भगवान नहीं। अगर तीर्थों में स्नान करने से ही तेरी मुक्ति हो जाती तो मेंढक तो रोज नहाते हैं। जब मेंढक के जन्म मरण खत्म नहीं होता तो तेरा कैसे होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम तीर्थों में स्नान ना करें। गुरु रामदास जी का दर हमारे लिए तीर्थ है, हम स्नान करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो तीर्थों में भी जाने का ढंग होता है। बाबा नरसिंह सिंह जी भी कहते हैं कि अगर तू तीर्थ में जा रहा है तो सिमरन करते हुए जा, पाठ करते हुए जा, वाणी करते हुए जा, तो तू मत्था बाद में टेकेगा। रामदास जी तेरा इंतजार कर रहे होंगे कि कब आएगा वो मेरा बच्चा जो मेरे को सिमरन करते हुए आ रहा है, और तेरी झोलियाँ भर देंगे। मत्था बाद में टेकेगा, तेरी झोली पहले भर देंगे। और अगर तू खाते पीते मस्ती करते हुए जा रहा है तो तू घूमने जा रहा है। तो सिमरन और घूमने जाने में बहुत फर्क है। तो हमको तीर्थों का भी, तीर्थ करने का भी हमको ढंग आना चाहिए। हर जियो अहंकार ना भाए, चाहे अमृत वेला हो, चाहे तीर्थों का स्नान हो, चाहे कोई सेवा हो, चाहे कोई दान हो, चाहे अमृत वेला में उठ के सिमरन भजन हो। गुरु से कहो कि हमको अहंकार से बचाए। अगर हम अहंकार करेंगे तो कर्मों अपनी बोलते हैं ना कि नेड़े के देरे। अगर अहंकार करेंगे तो हम वाहेगुरु से दूर हो जाएंगे। बाबा जी मेहर करें। बहुत लोगों के मन में शंका रहती है कि अमृत वेला में हम रूटीन जैसे बन जाता है तो हमारे जो दिन भर के काम में हमको आलस आएगा। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि अमृत वेला बन गया तो हमारा जो नींद का नियम है वो जो हमारे दिन भर का नियम है वो बिगड़ जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। साइंस कहता है कि 8 घंटे सोना है हमको, इंसान को, मगर वाणी कुछ और कहती है। जैसे कि अंगद देव जी ने अमरदास जी को 3 वचन दिए थे प्राप्ति के लिए, उनको 3 को पालना करना तो प्राप्ति हो जाएगी। और हमको पता है कि उनको प्राप्ति हो गई।
पहला वचन है अकेले मत जाना, दूसरा भूखे रहना, तीसरा बिस्तर झाड़ के मत सोना। और अमरदास जी ने वो तीनों का पालन किया और उनको प्राप्ति हुई। अकेले मत जाना मतलब सिमरन को लेके जाना, जहाँ भी जाना सिमरन को साथ रखना। वाहेगुरु जी सिमरन साथ में हो तो अकेला नहीं है। और दूसरा भूखे रहना मतलब पेट भर के मत खाना, सुस्ती हो जाएगी। जितनी भूख है उससे कम खाना ताकि चुस्ती रहे। तीसरा बिस्तर झाड़ के सोना मतलब इसका नहीं कि हमको गंदे बिस्तर में सोना, इसका मतलब ये है कि जब शरीर पूरा थक जाए, शरीर तब थक जाए तब जाके बिस्तर के पास जाना, आलस में मत लेटना। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कि सबसे ज़्यादा मेहनत किसान करता है, उनकी नींद 6 घंटे, गृहस्थी की नींद 4 घंटे और सत्संग की नींद, संत की नींद 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। नींद और खाना जितनी चाहे बढ़ा लो, जितनी चाहे घटा लो। गुरु अंगद देव जी के जीवन में 2 घंटे से ज़्यादा कभी नींद नहीं ली। महापुरुषों का जीवन पढ़ के देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं। ये वाणी के हिसाब से है, वाणी प्रमाणित करती है। कहते हैं कि अमृत वेला में, जो अमृत वेले में उठ के नाम का बीज बो देंगे, जो लोग अमृत वेला में उठ के नाम का बीज बोते हैं, वो चाहे कितना भी खर्च करें, वंडे उड़ाएं, जितना बांटें, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। ये वाणी कहती है। और जिन्होंने अमृत वेला बनाया है अपनी लाइफ में और उसमें टिके रहे हैं, तो उनको गुरु नानक की दया से किसी भी चीज़ की मतलब कमी नहीं रही है। अपने आप उनका हर चीज़ होता गया, मतलब उसमें कम काम में ज़्यादा बरकत होती है और आप आराम से निश्चिंत होकर अमृत वेला कर सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। आज कोई भी रुतबा, जैसे कोई बड़ा बंदा बनता है तो उसमें नाम की कृपा होगी और मतलब कभी ना कभी वो नाम के बीज बोया होगा जो आज उखा रहा है। तो अमृत वेला को दृढ़ता से पकड़ लेना और स्नान करके अपना पूरा अमृत वेला बना लो। अमृत वेले में बहुत चमत्कार होते हैं, क्योंकि मन तन से जुड़ जाता है। सुबह का समय अमृत वेले में वाहेगुरु की कृपा बरसती है और आपके कोई भी कितनी भी मतलब तकलीफ हो वो ठीक हो जाती है। ये वाणी का भरोसा है। अमृत वेला बनता है तो बना लो और बन गया है तो मत छोड़ो। कोई बाबा जी से मतलब अगर मांगते हो कुछ दाद तो वही मांगो अमृत वेला, क्योंकि बोलते हैं ना अमृत वेला में नाम जपते हैं, अमृत वेला में हम नाम जपते हैं तो बाबा जी सुनते हैं, क्योंकि बोलते हैं अमृत वेला में तो एक पक्षी की पुकार भी वाहेगुरु सुनते हैं। अमृत वेला में जो मांगोगे वो मिलेगा, सोच के मांगना। गुरु के आगे अरदास करोगे तो वो जरूर पूरा होगा आपका।
और सोच समझ के मांगना, क्योंकि ऐसी दात मांगोगे जो फिर अगले जन्म में जन्म मिले, इससे अच्छा सोच समझ के मांगना। और अगर कुछ नहीं मांगा, गुरु से नहीं मांगेंगे तो उनकी नदर हो जाएगी, और उसके बाद बहुत अच्छा है। तो वाहेगुरु को ही मतलब मांग लिए हैं और हम वाहेगुरु जी के पास पहुंच जाएंगे। एक टाइम आएगा, वो मन की अवस्था के ऊपर है। जब हमारे को यहाँ लगे कि अब हमारे को कुछ नहीं मांगना है, जब हमको ये समझ आ जाए कि वाहेगुरु ही हमको वाहेगुरु जी की शरण चाहिए पूरी, और ये दुनियावी चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है, तो आप पे गुरु नानक जी की नज़र हो जाएगी। अमृत वेला इसी उद्देश्य से करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी को बोलो, प्रेयर करो कि आप अमृत वेला बना तो दिए हो, अब मेरा अमृत वेला कभी ना छूटे, और मेरे को या जो साजो सामान है वो नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। बोलो, हमको गुरु नानक चाहिए, गुरु नानक जी के चरण चाहिए। बाबा जी नदर करते हैं, करेंगे भी। धन गुरु नानक जी। ये सत्संग मैंने सुन के आपको सुनाया है, वैसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।